सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद हालात लगातार तनाव भरे हुए हैं। काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हैं। वे सभी जल्द से जल्द मुल्क छोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अमरीकी फौज ने आज सुबह फायरिंग भी की है। काबुल की सड़कों पर तालिबान के लड़ाके गश्त लगा रहे हैं। इस बीच इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से अफगानिस्तान में बदलते हालात पर बयानात जारी किए जा रहे हैं। सबसे अहम रिएक्शन ईरान का है, जिसमें कहा गया है कि ये अमेरिका की हार है और गैर मुल्की फौज से छुटकारा पाने का ये बेहतरीन मौका है। इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप खासतौर से हजल शाबी ने कहा है कि अमेरिका के अचानक अफगानिस्तान से जाने से ये बात साबित हो गई है कि अमेरिका भरोसे के काबिल नहीं है। ब्रिटेन का कहना है कि तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा इंटरनेशनल कम्युनिटी की नाकामी है। यूनाइटेड नेशंस ने हालात को काबू में रखने की अपील की है। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अल जजीरा के शार्लट बेलिस ने काबुल से रिपोर्ट देते हुए कहा है कि हवाई अड्डा तालिबान के आने के बाद सबसे ज्यादा क्राइसिस पॉइंट बना हुआ है। इसके बाहर तब्दीली स्मूथ यानी आसान रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज्यादातर हिस्से में हथियार डाल दिए हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के एक जिम्मेदार ने बताया है कि काबुल में तालिबान लड़ाकों ने आम शहरियों से हथियार इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि लोगों को अब उनकी पर्सनल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तालिबान की तरफ से कहा गया है कि हम समझते हैं कि लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए हथियार रखे थे, वे अब महफूज महसूस कर सकते हैं। हम यहाँ बेगुनाह शहरियों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं हैं। अफगानिस्तान की राजधानी से तोलो न्यूज ने खबर दी है कि हवाई अड्डा अथॉरिटी ने मंडे को एक बयान जारी करके कहा है कि काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सभी कमर्शियल यानी मुसाफिर उड़ानों को निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया है। बयान में अवाम से कहा गया है कि हवाई अड्डे पर भीड़ नहीं लगाएं। काबुल हवाई अड्डे पर संडे रात से 2000 से ज्यादा लोग मुल्क छोड़ने के लिए उड़ानों में सवार होने की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी फोर्सेस के जरिए लोगों को आसानी के साथ मुल्क से बाहर जाने में मदद की कोशिशें की जा रही हैं। AFP के मुताबिक अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऐलान किया था कि वो हालात को कंट्रोल में करने के लिए कदम उठा रहे हैं। अब से पहले तालिबान का काबुल में कब्जा होने के बाद तालिबान के दोहा में पॉलिटिकल ऑफिस के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद नईम ने अल जजीरा को बताया था कि वे अलग थलग नहीं रहना चाहते और अफगानिस्तान में नई सरकार किस किस्म की होगी इसका फैसला जल्द किया जाएगा। उन्होंने पुरअमन इंटरनेशनल ताल्लुकात की भी अपील की थी। उन्होंने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है मुल्क में जंग खत्म हो गई है। मोहम्मद नईम ने कहा कि हम जो चाहते थे उस तक पहुंच गए हैं, जो हमारे मुल्क की आज़ादी और हमारे लोगों की आज़ादी है। हम किसी को भी अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं करने देंगे और ना ही हम दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस बीच काबुल में रूस की एम्बेसी ने बयान जारी करके अहम खबर दी है। उसकी तरफ से कहा गया है कि अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी 4 कारों और नकदी से भरा एक हेलीकॉप्टर लेकर मुल्क छोड़कर भागे हैं और उन्हें कुछ करेंसी पीछे छोड़नी पड़ी क्योंकि ये सब हेलीकॉप्टर में नहीं आ सके। ये खबर रूस की RIA न्यूज एजेंसी ने दी है। काबुल में रूस की एम्बेसी की स्पोक्सपर्सन निकिता इश्चेंको ने न्यूज एजेंसी को बताया कि 4 कारें पैसे से भरी थी। उन्होंने कुछ करेंसी को हेलीकॉप्टर में भरने की कोशिश की लेकिन ये सब उसमें नहीं आ सकी और कुछ पैसा हवाई अड्डे के टारमेक पर पड़ा रह गया। इश्चेंको ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को अपने बयान को कंफर्म किया और अपनी जानकारी के सोर्स के तौर पर गवाहों का हवाला दिया है। आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी कल काबुल से फरार हुए थे। पहले खबर आई थी कि वो ताजिकिस्तान गए हैं लेकिन बाद में उनके ओमान पहुंचने की खबर आई। ओमान पहुंचने के बाद प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने फेसबुक पर जारी बयान में कहा है कि आज मुझे एक सख्त फैसला करना पड़ा। अगर मैं प्रेसिडेंट हाउस में रहता तो तालिबान ने दिखा दिया था कि मुझे भगाने के लिए वो काबुल
کابل اور وہاں کے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اشرف غنی نے کہا کہ مجھے ہتھیار بند طالبان کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا یا پھر اپنے اس چہیتے ملک سے چلا جانا چاہیے تھا جس کی حفاظت کے لیے 20 سال پہلے میں نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں رہ جاتا تو ہمارے انگنت شہری مار دیے جاتے، کابل برباد ہو جاتا، خون کی ندیاں بہا دی جاتی اور اسے روکنے کے لیے میں نے وہاں سے نکلنا بہتر سمجھا۔ اشرف غنی نے کہا کہ اگر میں نہ نکلتا تو 60 لاکھ آبادی والے کابل میں بہت بڑی انسانی آفت واقع ہو سکتی تھی۔ طالبان نے مجھے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اشرف غنی نے آگے کہا کہ طالبان نے طاقت کے زور پر ملک پر قبضہ کیا ہے اور اب وہ ملک کے لوگوں کے مان سمان اور عزت کے لیے ذمہ دار ہیں، لیکن اس نے لوگوں کا دل جیت کر قانونی حیثیت حاصل نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتہاس یعنی ہسٹری میں طاقت سے کسی کو قانونی حیثیت نہیں مل جاتی اور طالبان بھی قانونی حیثیت حاصل نہیں کر سکے گا اور اب اسے ایک نئے تاریخی امتحان کا سامنا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے بھی طالبان اور دوسرے سبھی افغان فریقوں سے افغانستان میں عورتوں اور لڑکیوں کے مستقبل کے بارے میں خاص چنتا جتاتے ہوئے زندگی کی حفاظت کے لیے صبر سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے اسپوکس پرسن اسٹیفن دوجارک نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ لڑائی سے سب سے زیادہ اثر انداز کمیونٹیز میں گمبھیر مانوادھیکاروں کے ہنن اور النگھن کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ سبھی کے حقوق کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ اسی بیچ قطر کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان چھوڑنے کے خواہش مند انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ڈپلومیٹس اور غیر ملکی اسٹاف کو نکالنے میں مدد کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ قطر کے فورن منسٹر محمد بن عبد الرحمن الثانی، جن کا ملک افغانستان میں سیاسی سمجھوتے تک پہنچنے کی کوشش میں اہم رول نبھا رہا ہے، جارڈن کی راجدھانی عمان میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ دوحہ بھی امریکی فوجیوں کی واپسی کے بعد ایک پرامن حکومت کی تبدیلی چاہتا ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ طالبان کے قطر کی راجدھانی دوحہ میں آفس میں ہی امریکہ اور طالبان کے بیچ بات ہوئی تھی اور وہاں سے طالبان کے لیڈرز نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر بھی کیا تھا۔ ادھر چین کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ دوستی کے تعلقات بنانے کے لیے تیار ہے کیونکہ طالبان نے افغانستان پر کنٹرول کر لیا ہے۔ بیجنگ میں فورن منسٹری کی اسپوکس پرسن ہوا چینینگ نے اخبار والوں سے کہا کہ چین آزاد طریقے سے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے افغان لوگوں کے حق کی عزت کرتا ہے اور افغانستان کے ساتھ دوستی اور کوآپریشن والے تعلقات آگے بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر طالبان کے نزدیکی سمجھے جانے والے پاکستان کے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی نے سنڈے کو اسلام آباد پہنچے افغان سیاسی لیڈرز کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ پاکستانی فورن منسٹری کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فورن منسٹر نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ علاقہ افغانستان میں لگاتار انسٹیبلٹی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پرماننٹ امن اور اسٹیبلٹی کی کوششوں میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی لگاتار حصہ داری اہم ہوگی کیونکہ یہ ایک ساجھا ذمہ داری ہے۔ افغانستان سے آنے والے ڈیلیگیشن میں پارلیمنٹ کے لوور ہاؤس کے اسپیکر میر رحمان رحمانی، صلاح الدین ربانی، محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، احمد ضیاء مسعود، احمد ولی مسعود، عبداللطیف پیدرم، خالد نور اور افغانستان میں پاکستان کے خاص نمائندے محمد محقق شامل تھے۔ برٹش پرائم منسٹر بورس جانسن نے سنڈے کو زور دے کر کہا تھا کہ کسی بھی ملک کو طالبان کو افغانستان کی سرکار کے طور پر ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی دو طرفہ طور پر طالبان کو مانیتا دے۔ ادھر برٹین کے ڈیفنس منسٹر بین والیس کا کہنا ہے کہ طالبان کا افغانستان پر کنٹرول انٹرنیشنل کمیونٹی کی ناکامی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ویسٹرن ملکوں کا دخل صرف آدھا کام تھا۔ انہوں نے بی بی سی ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ افغانستان ختم نہیں ہوا ہے، یہ دنیا کے لیے ایک ادھوری پرابلم ہے اور دنیا کو اس کے حل کے لیے مدد کرنی چاہیے۔ اسی بیچ ایران کے پریزیڈنٹ سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی واشنگٹن کی بڑی ناکامی ہے، جبکہ اس نئی حالت سے علاقے میں پرماننٹ امن کا بہت اچھا موقع میسر ہو گیا ہے۔ پریزیڈنٹ رئیسی کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس موقع کو پڑوسی ملکوں کو افغانستان میں پرماننٹ امن کے قیام کے اچھے موقع میں بدل دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب جب امریکہ کے فوجی افغانستان سے نکل چکے ہیں،
जरूरी है कि इस मुल्क में अमन और सिक्योरिटी कायम करने के लिए इन नए हालात को इस्तेमाल किया जाए। प्रेस टीवी ने खबर दी है कि इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप असायब अहले हक के सरबराह का कहना है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इराकी रेजिस्टेंस के रुख को कंफर्म करता है कि अमरीकियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये देखते हुए कि अमरीका मुल्कों को तबाह कर देता है। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप आसा की सियासी शाख अल सादिकून ब्लॉक के सरबराह अदनान फैहान अल दुलैमी ने कहा है कि जो कोई उन पर यानी अमरीकियों पर भरोसा करता है वो उस शुतुरमुर्ग की तरह है जो रेत में अपना सिर दबाता है और सोचता है कि उसने अपनी हिफाजत कर ली है। ये मैसेज अहले हक ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए पब्लिश किया है। आपने देखा कि अफगानिस्तान में एक ही दिन में अशरफ गनी फरार हुए और उसके फौरन बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। इस पर सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी ने आज ही मीडिया स्टार वर्ल्ड के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि ऐसा लगता है कि अफगान सरकार और तालिबान के जरिए उठाए गए कदमों से तालमेल की बू आती है, यानी इनमें कोई तालमेल हो सकता है या ऊपर से कोई ऐसे इशारे कर रहा है जो दोनों में तालमेल के इशारे दे रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको पल पल की खबरें पहुंचा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।